नमस्कारम, स्वागतम, वेलकम, वणक्कम। आपके साथ आरजे कार्तिक। आप सुनना शुरू कर चुके हैं माय एफएम पर एक मुलाकात। और आज की एक मुलाकात, खास मुलाकात, हमारे साथ हैं मनीष खंडेलवाल साहब। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं, 30 सालों का अनुभव रखते हैं और साथ में फाउंडर हैं हाई फाई इन्वेस्टिंग के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सभी श्रोताओं को हाई फाई नमस्कार। क्या बात है, हाई फाई नमस्कार। अच्छा, ये बताइए सर, आपके बारे में थोड़ी, अगर आप यात्रा को बताना चाहें शुरुआत से। जी मैंने अपनी ये जो जर्नी है 1992 से करीब चालू करी थी, जब मैं 11th क्लास में था। अरे वाह। और मैंने बहुत सारे फेजेस यहाँ पर देखे हैं शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट में जिस तरीके से लोग काम करते चले आ रहे हैं 1992 से, तो तब कुछ और था और अभी बहुत कुछ ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आ चुकी है। और हम अब इसे एक कैरियर की तरह लेना चाहते हैं और कई लोग इसमें पैसा कमाना चाहते हैं और लोगों ने कमाए भी हैं। लोग इस तरीके से इस व्यापार के साथ जुड़ना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी अर्निंग इससे कर सकें। और कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे एक अपना सेकंड व्यापार भी बनाना चाहते हैं, एक अपनी स्किल्स को डेवलप करके, अपनी चार्ट रीडिंग को डेवलप करके, क्योंकि चार्ट्स ऐसी चीज है जिससे आदमी बहुत कुछ एनालाइज कर सकता है, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और चार्ट्स हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो उसके बाद में आपके पास रह जाता है एनालिसिस का पार्ट। अगर आपको एनालिसिस अच्छे से आता है तो आप इससे लर्निंग करके एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। क्या बात है। तो ये तो आपने थोड़ा सा टेक्निकल बातें कर ली, इसके बारे में वापस आकर आपसे ब्रेक के बाद बात करूंगा। लेकिन आपने बताया कि आप 11th क्लास से ही जो है इस फील्ड में आ चुके थे, तो ये कैसे हुआ था? सर 1992 में जब हर्षद मेहता का टाइम था, तब उस समय से हर गली नुक्कड़ पे शेयर मार्केट की ही बातें हुआ करती थी। तो मेरा इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली वहाँ पे जगा और मैंने वहाँ पर इंटरेस्ट लेना चालू करा। और मैंने ये देखा कि किस तरीके से लोग शेयर परचेस करते हैं और बेचते हैं, किस तरीके से मुनाफा कमाते हैं। तो मैंने भी उस समय सीखा और सीखने के बाद में मैंने इन्वेस्ट भी किया, पैसा कमाया भी, लेकिन उसके बाद में पैसा गंवा दिया। क्यों गंवा दिया? क्योंकि मुझे समझ नहीं थी, लर्निंग नहीं थी। हाँ, लर्निंग नहीं थी। हमारे इस शेयर मार्केट में क्या है कि कोई व्यक्ति कितने साल से इसमें है, उससे उसकी आपकी सक्सेस का पता लग जाएगा। अगर वो ज्यादा समय से इस मार्केट में है तो आप ये समझिए कि वो सक्सेसफुल है। क्या बात है। तो आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। आपने वो सीरीज देखी है हर्षद मेहता पर जो बनी? बिल्कुल देखिए सर, बिल्कुल देखिए। स्कैम 1992 बिल्कुल देखिए। क्या बात है। वापस आकर के कुछ और बातें इनसे करते हैं। हर्षद मेहता की बात नहीं करेंगे, वो एक चैप्टर अलग है, लेकिन इनका जो चैप्टर है जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, क्योंकि देश में अलग अलग गली मोहल्लों में इसके बारे में बात होने लगी थी, तो इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वहां से यहाँ तक पीछे मुड़कर नहीं दिखा है। मनीष खंडेलवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। माय एफएम सुन रहे हैं आप, सुनते रहिए। चलो अच्छा सुनते हैं। अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हैं तो कोई ना कोई उस पैशन को फॉलो करने के पीछे इंस्पिरेशन रहती है। कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि बॉस, इस एरिया में मुझे भी जाना चाहिए। माय एफएम पर आपके साथ आरजे कार्तिक। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, खास मुलाकात। आज हमारे साथ हैं मनीष खंडेलवाल साहब, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं और हाई फाई इन्वेस्टिंग के फाउंडर हैं। हाई फाई इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। मैं एक्चुअली किसी और बिजनेस से रिलेट करता हूँ, प्लाईवुड के बिजनेस से करता हूँ, बट ये मेरा पैशन है, जैसा कि आपने कहा। और पैशन है तो मुझे जितना भी समय मिलता है मैं चार्ट रीडिंग और एनालिसिस में देता हूँ। और 2020 में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उससे 7 दिन पहले ही मैंने सोचा था, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता था, तो मैंने 7 दिन पहले इसे प्रोफेशनली करने का सोचा। अरे वाह। इस बिजनेस को तो मैंने 7 दिन पहले ही इसकी नींव डाली थी, हाई फाई इन्वेस्टिंग की नींव डाली थी। और आप चाहे लकीली कीजिए कहिए या अनलकीली कहिए, लॉकडाउन लग गया और उसके बाद मुझे समय मिल गया और उसके बाद मैंने इसे कम्प्लीटली प्रोफेशनली चालू कर दिया और काफ़ी कोर्सेज भी डेवलप किए, जिससे हम कोई भी व्यक्ति आसानी से लर्निंग कर सकता है और फिर उससे अर्निंग कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसका यूसेज क्या है अगर स्टॉक मार्केट की बात करें? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली एक चार्ट रीडिंग की स्किल्स है जिसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप 14-15 साल की अगर उम्र से ही बच्चों को ये सीख डाल दें कि वो चार्ट रीडिंग सीखें, क्योंकि ये चीज़ें आगे भी काम में आने वाली है। अगर वो कुछ और बिजनेस भी करता है, किसी और
फील्ड में भी जाता है, तो भी अगर उसके पास ये स्किल्स रहती हैं तो वो इससे मल्टीपल कर सकता है अपने पैसे को, और किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो आप। मतलब आप खुद अर्निंग कर सकते हो, बहुत ही शानदार अर्निंग अगर आप चार्ट रीडिंग करके कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, और इनसे आपका पूछना बनता भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं मनीष खंडेलवाल साहब। तो इनसे पूछते हैं वापस आकर के कि स्टॉक मार्केट में पैसा जो है वो कैसे कमाया जा सकता है, थोड़ा आसान भाषा में हमें बताइएगा। माय एफएम सुन रहे हैं आप, सुनते रहिए एक मुलाकात, चलो अच्छा सुनते हैं। हमारे साथ जो आज के हमारे मेहमान हैं वो यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब पर उनका चैनल है, उनकी अपनी वेबसाइट है, और वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को लेकर के आप थोड़ा अवेयर हो जाइए, आपके पास में मौका है पैसा कमाने का, लाइफ में ग्रो करने का। माय एफएम पर आपके साथ आरजे कार्तिक, आप सुन रहे हैं एक मुलाकात। हमारे साथ शेयर मार्केट के एक्सपर्ट, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट मनीष खंडेलवाल साहब हैं, फाउंडर हैं हाईफाई इन्वेस्टिंग के। HiFiInvesting.com नाम से आपकी वेबसाइट भी है और आपका खुद का चैनल भी है यूट्यूब पर। तो थोड़ा मुझे बताइए कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाया जा सकता है, अगर आप बड़ी आसान भाषा में लोगों को समझाएं। देखिए, बड़ी आसान भाषा में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सिंपल वे में लर्निंग करेंगे तो उससे बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। अगर आप चार्ट रीडिंग करने की जो स्किल्स है अपने आप में डेवलप करोगे तो वो सब चीज़ें आप सीख सकते हो। हाईफाई इन्वेस्टिंग ने ऐसे कोर्सेज डेवलप कर रखे हैं, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद में भी कई लोग पैसा नहीं बना पाते हैं, लेकिन मैंने ऐसी टेक्निक्स अपनी डेवलप की है 30 सालों में कि आपका पैसा उससे बनेगा ही बनेगा। इवन हम लोग जो स्टॉक्स कई बार रिकमेंड करते हैं 3-3 महीने में डबल हो जाते हैं, तो वो केवल उस स्किल्स के कारण है। तो वो स्किल्स मैंने शेयर की अपनी कोर्सेज में कि आप HiFiInvesting.com पे जाकर वहाँ पर हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स है, वो आप अवेल कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस सीख कर आप वो चीज़ें सीख सकते हो। तो बहुत पैसा बिखरा पड़ा है, आप सिर्फ अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, आप लर्निंग कीजिए वहाँ पर, और बजाय के कॉल पुट में सट्टा मारने के आप ये सभी चीज़ें सीख कर करें तो आप बहुत बड़ी अर्निंग, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसका सबसे ताजा उदाहरण मैं आपको अभी विजय केडिया जी के बारे में बता देता हूँ। वो 35,000 रुपए सैलरी में नौकरी करते थे और उन्होंने 500 करोड़ से भी ज्यादा का एम्पायर खड़ा कर लिया है केवल और केवल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, थोड़े ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके। जी हाँ, क्या बात है, ये बड़ा एग्जांपल आप दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि सेंसेक्स के बारे में लोग कह रहे हैं कि 1 लाख तक पहुंच जाएगा, लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, मेरी आप रेगुलर वीडियोस देखिए, मैं रेगुलर इसके बारे में पोस्ट करता रहता हूँ। बहुत ही अच्छी कंट्री है हमारी। हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हम उस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ इंडिया सबसे ज्यादा अभी तक ग्रो किया है और आगे ग्रो करने वाला है। और मैं समझता हूँ, मेरे वर्ड्स को आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, मैं समझता हूँ कि 2025 मिड तक या 2025 के अंत तक आप सेंसेक्स को 1 लाख या उससे भी ज्यादा देख पाएंगे, और निफ्टी ऑफ कोर्स 30,000 प्लस देखेंगे। 30,000 प्लस देखेंगे निफ्टी, और 1 लाख के आसपास पहुंचेगा सेंसेक्स, ऐसा ये दावा और वादा कर रहे हैं। वादा तो नहीं कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। माय एफएम पर वापस आएंगे। मनीष खंडेलवाल साहब से एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, एक मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं तो इनसे जानना बनता है कि अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है। बहुत सारे लोगों के पैसे डूब भी जाते हैं। माय एफएम सुन रहे हैं आप, स्टे ट्यून्ड, चलो अच्छा सुनते हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं मनीष खंडेलवाल साहब, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं और हाईफाई इन्वेस्टिंग के फाउंडर हैं। वो हमें बता रहे थे विजय केडिया जी का उदाहरण कि विजय केडिया जी 35,000 की तनख्वाह वाली नौकरी करते थे और आज सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उन्होंने 500 CR का एम्पायर खड़ा कर लिया। लेकिन ऐसे केडिया साहब जैसे तो इक्के दुक्के ही उदाहरण होंगे जी, तो फिर बाकी लोग से कहाँ कमी रह जा रही है? क्योंकि वो लोग सीखते नहीं है, सबसे बड़ी कमी है सीखने में। हर व्यक्ति को सीखने पे इसमें जोर लगाना चाहिए। आप HiFiInvesting.com पे जाइए, बहुत इजीली कॉस्ट में, मतलब आप ये सोचिए कि 9,999 रुपए में जो कोर्स अवेलेबल है जिससे आपकी दुनिया चेंज हो सकती है, वो आदमी सीखना नहीं चाहता और लाखों रुपए डूबे देता है वो। अब आप सोचिए, जहाँ FIs DIs इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लेके बैठे हैं, इतना बड़ा फंड लेके बैठे हैं, हम उनके सामने कुछ पैसे लेकर और हम चाहते हैं जीतना, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें नॉलेज चाहिए, हमें उस लेवल के सॉफ्टवेयर्स चाहिए। तो उस तरीके की नॉलेज के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक एक्सपीरियंस बंदे से सीखना बनता है, क्योंकि अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा तो ही वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएगा लंबे समय तक मार्केट में बने रहने के लिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर, आप आज जुड़े और आपने अवेयरनेस को लेकर के बात की और अपने हाईफाई इन्वेस्टिंग के बारे में भी हमारे लिसनर्स को अवेयर किया। जाते जाते मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, INA सोलर पैनल के साथ भी आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी कंपनी है और आने वाले समय में मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी जनरेट करके देने वाली है अपने शेयर होल्डर्स को। क्या बात है, थैंक यू सो मच। माय एफएम पर आज हमारे साथ थे एक मुलाकात में मनीष खंडेलवाल साहब। वंस अगेन थैंक यू सर, स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सुनते रहिए माय एफएम। अभी के लिए नो टाटा नो बाय बाय, जस्ट टेक केयर ऑफ योर